वेलकम बैक टू व्हाट्स द फंडा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो दिखता तो सिंपल है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक्सपेंस रेशियो इन म्यूचुअल फंड। अक्सर एक सवाल आता है कि डायरेक्ट और रेगुलर फंड के एक्सपेंस रेशियो में इतना फर्क क्यों होता है। तो चलिए समझते हैं। म्यूचुअल फंड अपनी स्कीम मैनेज करने का कुछ चार्ज लेता है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस, रजिस्ट्रार, कस्टोडियन, ऑडिट चार्जेस एंड अदर चार्जेस। अब रेगुलर मोड में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी इंक्लूड होता है और डायरेक्ट मोड में ये चार्जेस नहीं होते हैं। इसके लिए कंपेयर टू रेगुलर मोड, डायरेक्ट मोड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब ये सारे कॉस्ट मिलाकर बनता है टोटल एक्सपेंस रेशियो TER। सेबी रेगुलेशन 52 के मुताबिक TER का लिमिट स्कीम के एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM से डिफाइन होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। AUM slab maximum TER in equity and maximum TER in debt. First, 500 crore 2.25% in equity, 2% in debt. Next, 250 crore 2% in equity and 1.75% in debt. Next, 1250 crore 1.75% in equity and 1.5% in debt. Next, 3000 crore 1.60% in equity and 1.35% in debt. Next, 5000 crore 1.5% in equity and 1.25% in debt. तो जैसे जैसे AUM बढ़ता जाता है वैसे TER रिड्यूस होता चला जाता है। अब देखते हैं how TER is calculated and why does it matter। सिंपल भाषा में TER NAV का एक परसेंटेज होता है। जो NAV आपको स्कीम में दिखाई देता है वो TER डिडक्ट होने के बाद का होता है। तो लोअर TER का मतलब हायर NAV एंड हायर NAV इज इक्वल टू हायर रिटर्न्स। तो ये तब मैटर करता है जब आप मल्टीपल ऑप्शंस म्यूचुअल फंड्स के देखते हो तभी। सेबी ने मैंडेट किया है कि म्यूचुअल फंड को अपने स्कीम में अपडेटेड TER डिस्क्लोज करना है टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। आशा है आज का फंडा यूजफुल रहा होगा। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग। Coming up next, we will talk about what's the funda regarding redemption और उस पे लगने वाले एग्जिट लोड के बारे में with the bonus point regarding liquid fund. So मिलते हैं next Wednesday. Till then, stay tuned.